अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ बिलाल इजाज और आप सब देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज। तो हमारे लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम ट्राई करेंगे कि आज यही लेक्चर में हम कवर अप कर लें। रिवीनिंग में हमारे 4 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है the sum of three consecutive integers is 42 is 42। अच्छा 42 आपके बुक में बेटा उर्दू में लिखा है, मैंने यहाँ पे काउंटिंग में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। 42 फाइंड द थ्री इंटीजर्स, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आने से पहले जरा हम अपने क्वेश्चन पर गौर कर लें कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या है। नंबर 1 हम देखें तो हमें कहते हैं सम। सम किसे कहते हैं? ऐड करने को, जमा करने को। 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार, कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार आने वाले को, मुसलसल। इंटीजर्स, जब बात इंटीजर्स की हो गई तो इंटीजर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस 42 तो देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट x minus 1 x and x plus 1। हाउ यहां पर देखिए उसने कहा कि 3 लगातार आने वाले। -1 के बाद 0 वैल्यू देंगे, x plus 0 x ही आ जाएगा, और फिर प्लस 0 के बाद होता है +1। -1 0 +1 3 लगातार नंबर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको हमने लेट कर लिया, x -1 x and x plus 1 be the three consecutive integers। अब आगे जो हमें काम कर रहे हैं, यहां पर आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन या सिंस। सिंस का वर्ड हम यूज कर लेते हैं, सिंस। अब उसने भी क्या कहा, उसने भी कहा था द सम ऑफ, इसका मतलब हमें सम करना है इन तीनों का, x - 1 प्लस x प्लस x प्लस 1। तो सॉरी हमने सम करना है, इस वजह से हम इनको विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम की सूरत में इनकी इलामात चेंज नहीं होती हैं, इनके सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो इन तीनों का सम कितना कहता है, इज 42 इज इक्वल टू 42। यहां से देखते हैं ये -1 +1 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह गया 3x इज इक्वल टू 42। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 42 बाय 3, 3 के टेबल में से कट करते हैं, 3 1 3, 1 कैरी 3 4 12। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 14। उसने हमें कहा था फाइंड द थ्री इंटीजर्स
इंटीजर्स मालूम कर देंगे। अब उस सूरत में हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उनको हमने ये रैप किया था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर x - 1 इज इक्वल टू 14 - 1 दैट इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14 x plus 1 is equal to 14 plus 1 और is equal to 15। इसका मतलब कि हमारे पास जो तीन इंटीजर्स आएंगे वो कौन से होंगे 13, 14 एंड 15। तो बेटा यही आपका आंसर होगा 13, 14, 15। यहाँ पर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं द थ्री इंटीजर्स आर 13, 14, 15, वरना आप लोग इस तरह से ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखकर और यहाँ पर लिख देंगे कि यही हमारा आंसर है। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो जो बातें वो कह रहा है हम जरा वो बातें करेंगे। ट्रायंगल है आपके पास, उस ट्रायंगल को हम बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या रहा है उसको जरा पढ़ लेते हैं। इसमें हमें कहता है डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of the triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length AB in the form A square root 3 plus B square root 5 centimeter where A and B are integers. तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर जरा गौर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लिख लेना है अपनी हैंड बुक्स के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सॉल्यूशन में जैसे हम आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ये हमारे पास ने दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक एंगल हमारे पास नेम अगर हम देखते हैं तो नेम हमारे पास है ए बी एंड सी। फिर उसमें हमें एक लेंथ दे दी है AC जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। फिर दूसरे नंबर पर हमें एरिया दे रहा है। एरिया अगर हम देखते हैं अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो उसने हमें कहा कि हमने AC उसने हमें दे दिया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और सेंटीमीटर। फिर दूसरे नंबर पर उसने हमें कहा कि एरिया, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC भी आप लोग लिख सकते हैं कंप्लीटली, कुछ इस फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसका जो एरिया है वो उसने हमें दे दिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर वो हमें कहते हैं फाइंड द लेंथ। इसमें हमने लेंथ मालूम करनी है जो कि लेंथ AB है हमारे पास, इसको हमने मालूम करना है, लेकिन मालूम किस फॉर्म में हमें करना है। मालूम करने के लिए हमने जो फॉर्म चूज करनी है वो हमारे पास होनी चाहिए A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5। तो हम इस फॉर्म के अंदर अपने क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकर आएंगे, लेकिन ये आप लोगों ने मेंशन नहीं करना है। क्वेश्चन में गिवन है ठीक है, लेकिन आप लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो अब जरा ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हमने अपने आंसर को लेके किस फॉर्म में आना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसने भी दिया हुआ है एरिया और दो साइड, एक साइड मालूम करनी है, गिवन है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हम उसको लिखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है बेटा बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर।
लिख लेते हैं AC मल्टीप्लाई बाय AB। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां पर भी ट्रायंगल की बात होगी वहां पर क्या आएगा आपका फार्मूला हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर्टिट्यूड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। यहां पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब की बना 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 जो बेटा यूनिट है यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू AC हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और चले यहां पर दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई AB हमने मालूम करना है तो ये वैसे का वैसे आ गया। तो यहां पर डिवाइड है किधर जाएगा मल्टीप्लाई है 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू। अब ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसी स्टेप में ही इसको डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहां पर आ गया AB। अब यहां देखें ये जो फॉर्म हमारे पास बनी ये फॉर्म तो वो फॉर्म बन गई जो हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। नीचे हमारे पास रैशनलाइज वाली फॉर्म है डिनोमिनेटर जो है इसका इरेशनल फॉर्म में इसको हम रैशनल फॉर्म में लेकर आएंगे उसके लिए वही पुराना काम जो हमने कुछ एक्सरसाइज में किया था। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर AB इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो यहां पर देखें हमारे पास प्लस था तो यहां पर क्या इलाका आ जाएगी माइनस की इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 into square root 3 minus square root 5 over नीचे हमारे पास बन गया इसका स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन तो इस वजह से ये कट हो गए भाग गए मैदान से को भगा दिया। तो अब हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू अब मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले 2 को समाएंगे दोनों का तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले सिंबल्स को साइंस को मल्टीप्लाई करवाया जाता है फिर हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 2 सिंपल है दोनों स्क्वायर रूट में तो इस वजह से इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया। जब इनकी हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 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 2 स्क्वायर रूट 45 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 5 75 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ गया यहां पर 3 माइनस 5। AB इज इक्वल टू अब देखिए ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होता इसको वैसे ही लिख लेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये भी वैसे ही प्लस 2 45 ये हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर देख लें 45 हमारे पास होता है 5 9 और 9 बनता 9 ये 9 मैंने 1 क्यों लिखा कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों नहीं किया क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिखेंगे कुछ इस फॉर्म में 3 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर ये डॉट क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई है 45 को डायरेक्ट हमने इस फॉर्म में लिखा स्क्वायर रूट 5 सेम आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 बनता है इस वजह से इस फॉर्म में माइनस 2 जब हम 75 की बात करेंगे तो 75 भी हमारा इसी फॉर्म में 75 हमारा बनेगा 75 3 के टेबल पर करते हैं 3 2 are 6 1 कैरी 3 5 are 15 अब 25 आ गया 25 बनता 25 बनी क्यों किया क्योंकि 25 भी स्क्वायर रूट बनता है किसका बनता है 5 का भी यहां पर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 25 5 का स्क्वायर रूट
और 3 जो है हमारे पास 7 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इस वजह से वो ऐसे का वैसे। तो अब यहाँ पर देखते हैं डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया यहाँ पर -2 ए बी यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए माइनस यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई तो हमारे पास डिवाइड में आ गया -2। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या रह गया ये भी स्क्वायर रूट 3 ये भी स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए 8 इलामत आ गई बड़ी रकम की बड़ी रकम 10 वाली है इस वजह से माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4 इलामत बड़ी रकम की बड़ी रकम 6 वाली इस वजह से प्लस आ गया डिवाइडेड बाय -2। अब -2 से हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं और हमारा भी आ जाएगा आंसर -8 स्क्वायर रूट 3 बाय -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 बाय -2 माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 2 2 4 8 2 2 4 तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया वो आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 और -2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर जो हमारी लेंथ थी वो थी सेंटीमीटर की फॉर्म में इस वजह से आपको इसको क्या ले लेंगे सेंटीमीटर की फॉर्म में और यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखें उसने भी स्टार्टिंग में कह दिया था कि हमने जो अपना आंसर निकाल रहे हैं वो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में निकाल रहे हैं उसी फॉर्म में हमारा आंसर आया है। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन इसमें हमारे पास एक साइड और एरिया गिवन है दूसरी साइड हमें मालूम करनी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो हमें कहते हैं a rectangle has side of the length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 by square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड उसने हमें गिवन दे दी है। तो यहाँ पर आपको जो है वो इनकी साइड भी आपको बनाकर रेक्टेंगल को बनाकर भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जैसे कि हम आप करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल इसमें हम नाम देते हैं ए बी सी और डी का। एक साइड हम कह देते हैं कि हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी साइड हम कह देते हैं हमारे पास है 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 और वो हमें कहते हैं कि हमने एरिया मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ए बी है वो कितना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। इसको अगर हम सिंपलीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। 3 स्क्वायर रूट 2 कैसे आएगा 18 है इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता इधर देखो सेम इज वैसे का वैसे ही आ गया। और ये उसने दिया हुआ है मीटर में इसका जो यूनिट है वो मीटर है तो मीटर लिख लेते हैं। दूसरी साइड जो हमने लेंथ की वो हमारे पास BC है तो लेंथ ऑफ BC वो हमारे पास 5 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस सूरत में हमारे पास आ जाएगा अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं चेंज आउट करते हैं तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास है 4 बाय स्क्वायर रूट 2 तो इसको हमने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड वही प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं ऊपर तो हमारे पास ये सेम आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 नीचे देखेंगे तो इनका स्क्वायर की सूरत में इनका टर्म यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 2 तो 2 1 2 और 2 2 4 इसका मतलब हम 4 बाय स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट
2। तो इसको भी सिंपलीफाई हमने कर लिया, ये अभी स्टार्टिंग में ही सिंपलीफाई इसको कर लेना है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम पेश ना आए। इसके बाद हमें कहता है कि हमें एरिया मालूम करना है। एरिया ये हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, सिर्फ एरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। वो हमें कहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है a + b स्क्वायर रूट 2। इस फॉर्म के अंदर जो है हमने अपना एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पर ये फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखनी है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हमने अपना आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इनके दोनों अलग-अलग लेंथ होंगी आपके पास, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ। तो हम यहां पर लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय BC। तो अब यहां पर उनकी वैल्यू तो पुट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 + 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई और BC की हमारे पास आ गई 5 - 2 स्क्वायर रूट 2। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले हम 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 को जब 5 से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, फिर प्लस माइनस 2 टू द 4 और ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। फिर करवाएंगे इसको, हम करवाएंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 3 जा 15 स्क्वायर रूट 2। फिर करवाएंगे इसको इसके साथ प्लस माइनस तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 और ये स्क्वायर रूट 2 दो दफा है तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये हो गया, इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं एरिया 10 माइनस, अब यहाँ देखें ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो प्लस माइनस इलामत बड़ी रकम की 15 - 4 11 स्क्वायर रूट 2 सेम -6 यहाँ पर रह गया इनटू 2 क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है। तो हमारे पास एरिया आ गया 10 + 11 स्क्वायर रूट 2 - 12। तो 10 - 12 हमारे पास आ गया -2 + 11 स्क्वायर रूट 2। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। अब देखिए हमने ये बात स्टार्टिंग में ही कर ली थी, उसमें हमें कहा था कि हमने अपना आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है। अब देखिए ये a आ गया और b वाली फॉर्म देखिए तो उसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो हमारा भी स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। तो यही बेटा होगा इसका आंसर, लेकिन लास्ट में इसका यूनिट आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर मीटर है तो एरिया का आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, देखते हैं उसमें वो हमें क्या बात करता है। बड़े इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट सा भी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे इस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अगर इनकी स्टेटमेंट आप लोगों ने समझ ली तो बेटा फिर ये करना मुश्किल नहीं है। ये जो दो क्वेश्चन थे इनकी स्टेटमेंट कुछ ज्यादा लेंथी थी, इस वजह से मैंने नहीं लिखी, लेकिन मैं बार-बार आप लोगों को तंबीह कर रहा हूं कि बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले इनका सॉल्यूशन यहां से नोट करने से पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा लेक्चर करते हुए सुनते हुए कोशिश किया करें कि मैं जो बातें करता हूं उन पर गौर किया करें, उनको समझा करें, बजाय इसके कि क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये अभी आप लोग कर लेंगे, एक दफा समझ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लें, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर भूल जाए तो कह देना कि फलां टीचर ने उन्होंने ये गलत बात की थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is
68 and difference is 22। चलिए सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हैं तो इसी भी लेट कर लेते हैं। लेट x y b टू नंबर, तो x और y हमने कोई से दो नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सीन्स। क्वेश्चन में देखिए वो कहते हैं टू नंबर whose sum is, यहां पर वो हमें कहता है कि whose sum is 68, कि इनका जो सम है, सम किसे कहते हैं, जमा करने को, x plus y is equal to 68। फिर नेक्स्ट ही वो हमें कह रहे हैं एट द डिफरेंस, डिफरेंस इज 22। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करने को, तो हमारे पास आ जाएगा x minus y is equal to 22। तो बेटा याद रखिएगा जब भी आपको दो इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, अगर दोनों में कोई भी ऑपोजिट सिंबल ऑपोजिट साइन मौजूद है तो आप लोग ऐड करेंगे। अगर ऑपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, उस सूरत में बेटा उनको ऐड करते हैं। तो यहां पर देखें उस सूरत में उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, अगर आपके पास दोनों साइन सेम हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उस सूरत में उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइन में उनको ऐड अप करते हैं। अब यहां अगर देखें तो हमारे पास ऑपोजिट साइन है, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने की सूरत में कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 90। 2 यहां मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड, x आ गया हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 2, कट आउट करेंगे तो यहां पर आ गया 45। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 45। अब हमने निकालना है आंसर y का, तो ये जो इक्वेशन थी इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट x is equal to 45 in x plus y is equal to 68। क्योंकि बेटा हमने इनको कोई नाम नहीं दिया था, इस वजह से इक्वेशन लिख ली। अगर आप कोई नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई नेम देकर फिर आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम x की जगह पर पुट कर लेते हैं 45 is equal to 68। 45 को तो ले लेंगे, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास y आ गया यहाँ पर 23। तो यही बेटा इसका आंसर होगा, x is equal to 45 and y is equal to 23। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी प्रॉब्लम बने बेटा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा थोड़ी सी स्टेटमेंट भी लेंथी आ रही है, लेकिन आप लोग जरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं मम्मी क्या कहते हैं। मम्मी कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर, लाहौर की बात हो रही है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहते 2024 की गर्मियों के दौरान जो है वो लाहौर का वेदर जो है वो अनयूजुअली देखते हैं क्या वार्म था, हॉट था। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेंपरेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो जो टीवी न्यूज वाले होते हैं अक्सर जो एंकर फील्ड पे होते हैं घूमते फिरते, तो मैं भी आपको जिंदगी में भी एंकर आया हो, तो अगर नहीं आया तो बेटा फिर फेमस प्लेसेस पर जाना शुरू कर दें, कोई ना कोई एंकर मिल जाएगा। तो टीवी न्यूज वाले जो उन्होंने टेंपरेचर को रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि 48 डिग्री सेल्सियस हाई टेंपरेचर का बाय यूजिंग द फार्मूला और गिवन है फ़ारेनहाइट का, तो उससे हमने टेंपरेचर फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की
तरफ मूव करते हैं। एक तो उसने डिग्री सेल्सियस में दे दिया है जो कि है 48 टेम्परेचर है ये, और दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि हमने जो टेम्परेचर मालूम करना है वो फारेनहाइट में मालूम करना है, और जो चीज गिवन है आपके पास सिंस वो उसने हमें खुद ही दे दी है। वो फार्मूला आपके पास है डिग्री में फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो बेटा ये फार्मूला आपके पास गिवन है, सिंपल सा काम है कि इसको मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो 48 यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 9/5 into 48 plus 32। अब इनको बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर अगर नहीं है तो बेटा इसको सिंपली ही हम लोग कटिंग कर लेते हैं कि 5 के टेबल में 48 जरा चेक आउट करते हैं। 5 9 दा 45, आगे हमारे पास 3 बचा, पॉइंट लगा कर 0 आ जाएगा तो 5 6 दा 30। 9.6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 9 दा 54, 4 5 कैरी 9 9 दा 81 और 5 कैरी तो वो आ गया हमारे पास 86 प्लस 32। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 सेम एज इट इज 6 और 2 8 8 3 11। तो बेटा हमारे पास आ गया यहाँ पर 118.4। अगर बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में कोशिश कर लें, फिर भी नहीं आती तो बेटा कैलकुलेटर यूज कर लें, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर इसका यूज करें आप लोग और यही होगा हमारा आंसर जो कि है फारेनहाइट में। बेटा ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। नेक्स्ट वाले रह गए 4 क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मेरा इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट से फिर अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को टच कर लें क्योंकि टच करना जरूरी है ताकि आप लोगों के पास मेरी हर एक नई वीडियो और हर एक नया लेक्चर आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।